हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मूले ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम लोग पढ़ेंगे आज हैलोजन के बारे में। क्या जानेंगे? हैलोजन। हैलोजन जो होता है जिसका फंक्शनल ग्रुप होगा एक्स। क्या लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप एक्स। यहाँ दिख रहा है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। कोई दिक्कत? इस हम आप लोगों को बताए हुए थे इसके प्रीवियस क्लास में, यानी पहले के क्लासेस में, कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन को कैसे लिखते हैं। आज हम इस कंपाउंड का नाम लिखना जानेंगे कि कैसे इसका नेमिंग करते हैं। तो देख लीजिए बच्चे, मिथाइल, मैं बताया था कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो एल्काइल ग्रुप आता है। ठीक है, अब इस एल्काइल ग्रुप में हम यानी एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस किए हैं, उस हाइड्रोजन के रिप्लेस के जगह पे हम लोग डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को रखेंगे। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप को रख के उस कंपाउंड को बनाएंगे और उसका नेमिंग करेंगे। और नेमिंग कैसे करते हैं, कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं, हम इस वीडियो में इस चीज को देखेंगे। देखिए बच्चे, तो हम लोग पढ़े थे कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मिथाइल का क्या होता है? CH3। तो CH3 मिथाइल का हो गया, यानी मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो क्या बना? मिथाइल। मिथाइल बन गया। क्लोरीन आके इसमें अटैच हो गया। क्लोरीन क्या हो गया? इसमें अटैच्ड हो गया, यानी आके जुड़ गया। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। ये कौन सा नेम होगा? ये इसका कॉमन नेम होगा या इसका ट्राइबल नेम होगा। कॉमन नेम किसको कहते हैं? यानी वैसा नेम जो जनरल हो, जो सभी जगह बोला जाता हो, वैसे नेम को हम लोग कॉमन नेम कहते हैं, या उसे हम ट्राइबल नेम भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, और एक होता है कॉमन नेम जो सभी जगह जो कॉमन नेम ऐसा होता है जो सभी जगह नहीं बोला जाता है, किसी किसी खास का, जैसे एक ही आदमी उसका दो नाम हो, पप्पू, ठीक है, और उसका दूसरा नाम दूसरा हो, प्यार से लोग पप्पू कहते हैं। तो वैसे ही हर आदमी का जिस तरह नाम दो होता है, वैसे ही कंपाउंड का भी होगा। एक कॉमन नेम और एक क्या होगा? एक कॉमन नेम होता है और एक नेम जो होता है IUPAC नेम होता है, जिसको हम लोग यूपेक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपेक नेम। तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल क्लोराइड या ट्राइबल नेम जिसको कहते हैं, और इसका IUPAC नेम होगा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन इसको क्यों कहते हैं? तो ये हेलो एल्केन है। क्या है? हेलो एल्केन, यानी हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन ग्रुप का एल्केन से जुट जाना हेलो एल्केन कहलाता है। हैलोजन ग्रुप का एल्केन से जुट जाना हेलो एल्केन कहलाता है। तो हैलोजन ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था। इसका किससे जुड़ जाना? किससे जुड़ जाना? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का किससे जुड़ जाना? एल्केन से जुड़ जाना हेलो एल्केन कहलाता है। यानी CH3 एक कार्बन वाले कंपाउंड को क्या कहेंगे? मेथ। तो यहाँ क्या है? CH3 है, तो मिथाइल, ये क्या है? क्लोरीन है, तो मिथाइल क्लोराइड हो गया। कोई दिक्कत? हम मिथाइल आपको इसके पहले पढ़ा के भी छोड़े हुए थे, हेलो एल्केन के बारे में बताए थे और हेलो एरीन के बारे में बताए थे ना, कि हैलोजन ग्रुप का किससे जुड़ जाना? एल्केन से जुड़ जाना हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, और हैलोजन ग्रुप का अगर बेंजीन से हम इसको जोड़ देते हैं तो हेलो एरीन कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये चीज आप लोग समझ गए। मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम हुआ, क्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। ये चीज मैं जान गया लिखना। अब इसको स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो CH3 क्लोरीन आके अटैच हो गया तो CH3Cl। दूसरा कंपाउंड हुआ इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl, C2H5 1 2 3 4 5 Cl, C2H5Cl इथाइल क्लोराइड। अब सब आप लोग कहिएगा सर सिर्फ क्लोरीन क्लोरीन ही बता रहे, तो मैं एक आयोडीन भी बता देता हूँ। ये भी तो आपको हैलोजन ग्रुप है, तो आयोडीन यहाँ जुड़ दिया। किसके साथ? प्रोपाइल के साथ। 3 कार्बन के कंपाउंड को प्रोपाइल कहते हैं, प्रोप कहते हैं। तो प्रोपाइल, अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो प्रोपाइल हो जाएगा ना, तो प्रोपाइल हो गया। और इसमें आयोडीन आके क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है, जुट रहा है, तो ये प्रोपाइल
आयोडाइड हो गया। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7I होता है। C3 1 2 3 4 5 6 7I। कोई दिक्कत? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। चलिए बच्चे, गर्मी बहुत ज्यादा है। पूरा शर्ट नहीं गया, मैं क्लास लेकर आया हूँ बाहर से, फिर अब आप लोग क्लास ले। चलिए देखिए बच्चों, अब हम लोग फॉर्मूले लिखने के बारे में ही हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हम लोग हैलोजन का पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल कैसे पहचानेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहलिक कंपाउंड है, अल्कोहल है, मैं कैसे पहचानूंगा? ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जो कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा उसमें अगर जो क्या अटैच्ड होगा, OH जुटा होगा, यानी इस अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप एक होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम लोग OH कहते हैं। क्या कहते हैं? OH, जिसका सिंबल होता है OH। यानी OH को हम लोग क्या कहते हैं? अल्कोहल। क्या कहते हैं? अल्कोहल। यानी कि फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हुआ? OH हुआ। हम आप लोगों को अभी या प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे बच्चा, और एक हाइड्रोजन को जब मैं जैसे ही रिप्लेस करूंगा तो वो एल्केन किस में चेंज हो जाएगा? एल्काइल में चेंज हो जाएगा। यानी एल्काइल ग्रुप से ही डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आके अटैच्ड होते चले जाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? पहले इसको लिखना सीखें, उसके बाद नेमिंग। चलिए पहले लिखते हैं। तो एक कार्बन के कंपाउंड को क्या बोले थे? मेथ। तो मेथेन। ठीक है, मेथेन में मेथेन होता है ना, मेथेन से हम क्या करेंगे? ई रिप्लेस कर देंगे, और ई रिप्लेस करके इसमें OL जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? मेथानॉल। मेथेन से ई रिप्लेस करके OL अगर उसमें ऐड कर दिया तो इस कंपाउंड को हम मेथानॉल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं। तो अब मैं बताया था कि मेथेन क्या होता है, एक कार्बन के कंपाउंड को मेथेन कहते हैं। तो मेथेन हो गया CH4, एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो गया, क्योंकि इसको अल्काइल बनाना है। ये तो ऑलरेडी कार्बन टेट्रावैलेंस है, कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनना ही बनना है कैसे भी, तो ये ऑलरेडी टेट्रावैलेंस है, तो ये फिर कैसे ये दूसरे कंपाउंड को आके अपने में अटैच कर लेगा, जब इसका खुद ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। जब नहीं भरा रहेगा तब नहीं दूसरे कंपाउंड को अटैच करके अपना कंपाउंड बनाएगा। तो अब देखिए ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया मिथाइल, यानी अब मिथाइल से आके OH जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड हो जाएगा मेथानॉल। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? मेथानॉल। यानी हम समझते हैं सिंपल से वर्ड में कि अगर मिथाइल ग्रुप से आकर अल्कोहल अटैच हो जाता है तो उसको मेथानॉल कहते हैं। इथाइल ग्रुप से, यानी कि हम समझेंगे इस चीज को एल्केन से, इसका नेमिंग कैसे? इसको मिथाइल ग्रुप से अगर OH अटैच होता है तो मेथानॉल, इथाइल ग्रुप से OH अटैच होगा तो एथानॉल, प्रोपाइल ग्रुप से OH अटैच होगा तो प्रोपानॉल, ब्यूटाइल ग्रुप से OH अटैच होगा तो ब्यूटानॉल। समझ में आ रहा है? यानी मिथाइल से अगर OH अटैच होता है तो मेथानॉल, इथाइल से OH अटैच होता है तो इथानॉल, प्रोपाइल से OH अटैच होता है तो प्रोपानॉल कहते हैं। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करते हैं। एल्केन से मैंने ई रिप्लेस किया और OL जुटा तो क्या होगा? एल्कानॉल। क्या कहेंगे? एल्कानॉल भूल से मत कहिएगा, एल्कानॉल कहिएगा। नल कहिएगा तो वो अल्डिहाइड हो जाएगा। अभी हम तो अल्डिहाइड आपको पढ़ाई नहीं है, अगर गलती से भी आप नल कह दिए तो नल और नल में बहुत फर्क है।
एल्कानॉल कहना है, एल्कानल नहीं कहना है। एल्कानल कहिएगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्कानॉल कहना है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, मेथानल। इसको अगर कहेंगे मेथानॉल, क्या कहेंगे इसको, मेथानॉल। बताएं ना इसका नाम, नेमिंग करना। नेम कैसे करेंगे, एक कार्बन का है तो मेथा और लास्ट में OH जुटा है तो मेथानॉल। दो कार्बन का देखिए C2H5OH, कंपाउंड को क्या कहेंगे, एथा, ठीक है, एथा यानी एथेन, ETHANE होता है, ई को हटा के क्या जोड़ देंगे, OL, एथानॉल, ठीक है। इसका पला है, देखिए तो एथानॉल लिखना सीख गए। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर लिखना शुरू करेंगे। तो दो कार्बन का कंपाउंड है तो C2H5 होगा, 1 2 3 4 5, C2H5, यहाँ OH आके क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। इस कंपाउंड को कहेंगे एथानॉल। मेथानॉल क्या होगा, CH3 OH आके क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, मेथानॉल कहेंगे, ठीक है बच्चे। समझ में ऐसे आप प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल लिख, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2, ओके, वेट कीजिए एक मिनट।